हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10 क्लास के जो सामान्य ज्ञान के हैं दोस्तों, उनके सभी 80 प्रश्न पे डिस्कस। तो आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आप इतना ही बनाइए। लेकिन यहाँ पे हम 80 क्वेश्चन को आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप 6 मई का आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और अंतिम फाइनल जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सिर्फ 6 मई के लिए अभी इनको देख सकते हैं। जिसके बाद हम दोस्तों फाइनल के मॉडल सेट जो लाएंगे उसको देखिए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे हम तो आप उसको देखिए। तो इतना आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ITI यानी कि 10th के साथ साथ ITI या DLED का एग्ज़ाम की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो दोस्तों, हिंद चीन में जो है वह चीन शामिल नहीं है। तो आप याद रखें, चीन शामिल नहीं है। तो वियतनाम शामिल है, लाओस शामिल है और कंबोडिया शामिल है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि कंबोडिया में कौन सा मंदिर सब जो स्थित है वो दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा मंदिर। तो दोस्तों, इनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस हुआ था दोस्तों 1815 ईस्वी में हुआ था। यह इसी वर्ष ब्रुबो वंश स्थापना हुई थी दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। दोस्तों, भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। किसने? लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट यहाँ पे है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। अब देखिए दोस्तों, आर्थिक यानी कि पैसा रुपया से जो दोस्तों धन से संबंधित होता है ना वह सभी, तो इससे इस दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो दोस्तों ये आप याद रखें, यूरोपीय संघ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे। तो दोस्तों यह थे आपको कंबोडिया के शासक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? कंबोडिया। नेक्स्ट है वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बार बार पूछे जाते हैं 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी किसने दोस्तों? हम्फ्री डेवी ने लैंप की खोज की थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना टाटा जी ने किया था, और कब किया था। तो दोस्तों 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में। नेक्स्ट है गोलघर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप लोग इनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो देखते हैं कितने लोग इनका आंसर दे पाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इनका आंसर दे चुके होंगे। तो देखिए दोस्तों, गोलघर अपने बिहार के पटना यानी कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। और दोस्तों यह अन्न भंडारण के लिए यह बनाया गया था दोस्तों, आप लोग इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो न्यू डील लागू करने वाले राष्ट्रपति हैं दोस्तों वह हैं FD रूजवेल्ट। कौन दोस्तों? FD रूजवेल्ट। ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है क्या नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। दोस्तों नेपोलियन संहिता आप याद रखिए 1804 ईस्वी में लागू की गई। कब? तो 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है क्या ना दोस्तों कि कार्ल मार्क्स का जन्म यहाँ पे 11 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि आप याद रखिए 1871 में हुई थी। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था आपको जर्मनी में 1905 ईस्वी, आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। 1991 में दोस्तों अस्तित्व में जो आया था वो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण आया था, आप लोग उनको याद रखिए। ठीक है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन आर्थिक
क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है कृषि, जो दोस्तों प्रकृति के द्वारा आता है। तो यहाँ पे कृषि हो गया है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कृषि। और इसका दोस्तों मछली पालन, फिर दोस्तों पशुपालन, फिर दोस्तों आप याद रखिए मुर्गी पालन, ये सब आता है। फिर कहेगा कि द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा आता है? तो दोस्तों द्वितीयक में आपको सभी कारखाने आते हैं। क्या दोस्तों? कारखाने। और दोस्तों तृतीयक क्षेत्र में कौन सा आ जाता है? आप याद रखिएगा तृतीयक, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और इसमें बैंकिंग, शिक्षक, उसके बाद दोस्तों टीचिंग जिसे कहते हैं, उसके बाद दोस्तों बहुत सारा है जो सेवा करते हैं, उसके बाद नर्सिंग, ये सब दोस्तों सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो हमारा कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है, तो खनन भी है, मत्स्य पालन भी है, वन भी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो दोस्तों ये सभी जो उद्योग हैं ये आयरन और स्टील कंपनी के लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पे सीमेंट, आप लोग याद रखिएगा सीमेंट, ये चेन्नई में सबसे पहले इनका स्थापना की गई सीमेंट कंपनी की। नेक्स्ट यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय का आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का आय है दोस्तों औसत आय। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1952 में। नेक्स्ट है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा आप याद रखिए टक्का है। क्या दोस्तों? टक्का है। तो आप लोग बताइए कि रुपया किस देश की मुद्रा है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, रुपया किस देश की मुद्रा है। और दोस्तों डॉलर भी आप लोग बताइएगा, ये दोनों आप लोग जरूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, आप लोग याद रखिएगा, उत्पादन के साधनों की आय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, यानी कि लंबे समय तक के लिए। तो आप लोग याद रखें ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में जो पाई जाती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो दोस्तों नागार्जुन है ना, यानी कि नाग। तो नाग दोस्तों कहाँ पे? कृष्णा। जैसे नाग आप लोग को पता होगा एक कृष्ण जी का लीला था जिसमें दोस्तों कालिया नाग को सिर पे वो चढ़ा था। तो इसी तरह आप याद रखिए नागार्जुन मतलब नाग के सिर पे कौन चढ़ा था? कृष्ण। तो कृष्ण कहाँ पे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों वो है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इनकी मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तार जो टूट जाएगा तो दोस्तों विद्युत धारा प्रभावित होगा नहीं ना, तो यही केबल का टूट जाना। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है बाढ़ क्षति पहुँचाती है। तो बाढ़ किसको क्षति पहुँचाती है? तो दोस्तों पशुओं को, फसलों को, भवनों को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, मतलब 4 बड़े बड़े महादेशों से जुड़े होते हैं, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ और मद्रास। तो दोस्तों मद्रास तमिलनाडु, तो ये 4 बड़े बड़े राज्य जुड़े होते हैं। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, सड़क मार्गों से संबंधित। किससे? तो सड़क मार्गों से संबंधित हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। जब बाढ़ आता है दोस्तों लोगों को ऊंचे जगह पर जाना चाहिए, तो उच्च भूमि यहाँ पे दोस्तों दिया है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल पूछ रहा है हमसे दोस्तों, तो हो जाए आपको जनता दल यूनाइटेड, यह क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो दोस्तों पंचायत का जो चुनाव होता है ना, इसको राज्य चुनाव आयोग करता है। कौन? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। और दोस्तों पंचायत में जो
आयत पंचायत जो आया था यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर आया था। नेक्स्ट हम भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों भारत के राजस्थान के नागौर जिले से यह शुरू हुआ था। और दोस्तों आप याद रखिएगा 2 अक्टूबर को 1959 ईस्वी, आप इनको याद रखिए। तो 2 अक्टूबर, आप सिर्फ 2 अक्टूबर यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, और 1959 याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? 1975 तो दोस्तों यह जाना जाता है देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग को अपडेट खबर दे दें कि यही आपातकाल को जो है ना इस बार 9वीं कक्षा में दिया गया है, तो यानी कि प्रिंट करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? दोस्तों ताड़ी विद्रोह यह शुरू हुआ था आपको आंध्र प्रदेश, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो दोस्तों यह मानता है सांप्रदायिक। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो दोस्तों सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम होता है। तो ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक आपको झारखंड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? झारखंड। अब दोस्तों कोयला आया, तो कोयला में 4 प्रकार के होते हैं। कितना? तो दोस्तों 4 प्रकार। एक होता है एंथ्रासाइट जो कि सबसे उच्च कोटि का होता है। उसके बाद दोस्तों बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, फिर पित्त। सबसे घटिया क्वालिटी पित्त होता है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो राज्य है दोस्तों वो कौन सा है? तो दोस्तों वह राज्य आप याद रखिएगा राजस्थान। क्या दोस्तों? याद रखिएगा राजस्थान सौर ऊर्जा में। और पवनों का देश किसे कहते हैं? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है कोसी नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? दोस्तों सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपको पश्चिम बंगाल, कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन भी कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में, जो कि डेल्टा बनाता है और सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों कहेगा सबसे ऊंचा बांध, ये तो लंबा हुआ ना, ऊंचा कहेगा तो भाखड़ा नांगल बांध, तो ये तब देंगे। और दोस्तों भारत में कहेगा तो सबसे प्रकृति यानी कि पुराना जो है दोस्तों वह टिहरी बांध भी है। और कृत्रिम रूप से दोस्तों यह नागार्जुन सागर, याद रखिए सब। नेक्स्ट यहाँ पे कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, तो दोस्तों प्राथमिक में आपको कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है, तो विद्युत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर में। मेट्रो रेल कोलकाता, मेट्रो रेल कोलकाता, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल है, तो दोस्तों चावल कौन सी फसल है? यह खरीफ फसल। कौन सा दोस्तों? खरीफ फसल। अब रबी फसल में दोस्तों गेहूँ आता है। क्या दोस्तों? गेहूँ आता है। उसके बाद चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, बहुत सारा है, सोयाबीन आता है, यह सब रबी फसल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निजी क्षेत्र की कंपनी इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों सेल। कौन सा? सेल। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कोडरमा से संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है, आपको याद रखना है अभ्रक। कौन सा दोस्तों? अभ्रक। यहाँ पे दोस्तों बक्साइट है, बक्साइट एल्युमिनियम का है, किसका दोस्तों? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का दूसरा जो नाम है दोस्तों वह है श्वेत क्रांति। क्या दोस्तों? श्वेत क्रांति।
और दोस्तों हरित क्रांति फसलों से संबंधित है, यानी गेहूँ फसल से सबसे ज़्यादा। और पीली क्रांति दोस्तों मत्स्य पालन, झींगा दोस्तों। उसके बाद नीली यहाँ पे दिया है, तो इसका आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? दोस्तों लीची के उत्पादन के लिए एक मुजफ्फरपुर और दूसरा वैशाली, ये दोनों बहुत ही फेमस हैं। शाही लीची मुजफ्फरपुर, शाही लीची मुजफ्फरपुर आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों सिल्क में पूर्णिया, आप याद रखिए सिल्क में पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि आय तथा उपभोग का जो अंतर होता है दोस्तों उनको क्या कहते हैं? तो आय तथा उपभोग की अंतर को दोस्तों बचत कहते हैं। तो ऑप्शन में सही बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार दोस्तों आवर्ती जो जमा है ना यही नहीं है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो दोस्तों पूंजी बाजार में अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं? तो यह किसने कहा था? दोस्तों यह कहने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी ने दोस्तों जो है ना भारत के बांध को क्या कहा? मंदिर कहा। तो भारत के बांध को मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा विर्त। क्या दोस्तों? विर्त। नेक्स्ट है इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों यह है ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा दोस्तों? ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गोंडवाना समूह के जो कोयले का निर्माण होता है वह कब हुआ था? तो दोस्तों गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से खरीफ फसल की कौन सी प्रजाति यहाँ पे, यानी कि खरीफ फसल का जो है ना उदाहरण बताना है। तो ये इनमें आप लोग याद रखिएगा मक्का भी है, कपास भी है, चावल भी है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशा जिसमें नहीं हो। तो दोस्तों इनमें से वह गन्ना जो है यह रेशेदार नहीं है, रेशेदार नहीं है। नेक्स्ट है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध और कहाँ पे है? तो दोस्तों यह जो स्थित है दोस्तों कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र यह आपको गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म दोस्तों जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी में। नेक्स्ट इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों यह आप लोग याद रखिएगा फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो पहली रूसी क्रांति जो है ना 1917 का यह फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट लाल सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों लाल सेना का गठन जो है यह आपको बार बार बताए थे। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने दोस्तों? ट्रॉट्स्की ने। और दोस्तों लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी। किसने दोस्तों? गैरीबाल्डी ने। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। गैरीबाल्डी जो है ना वो पैसे से क्या था? तो नाविक था। क्या था? नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों हुई थी 1906 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1906 में। नेक्स्ट है तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पटना में। कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का प्राथमिक। तृतीय क्षेत्र में आप सेवा क्षेत्र को याद रखिएगा। और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक जितना होता है ना उद्योग से संबंधित तो वह क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है
बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। कब दोस्तों? 22 मार्च को। और दोस्तों आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि बिहार दिवस तो 22 मार्च हुआ, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? क्या दोस्तों? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? इनका आंसर आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों यह अपने बिहार के सोनपुर जिला में सोनपुर में किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पर दोस्तों? सोनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो दोस्तों सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इनका आविष्कार करने वाले हैं आपको जॉन के। कौन दोस्तों? जॉन के। नेक्स्ट है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो स्थित है दोस्तों यह आप याद रखें पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है सैडॉन युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों सैडॉन युद्ध हुआ था आपको 1870 में। कब दोस्तों? 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिगेल जो है ना दोस्तों यह कौन था? हिगेल। तो दोस्तों यह था एक दार्शनिक। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता है दोस्तों वह किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में होने वाला समझौता है फ्रांस और वियतनाम के बीच। इस समझौता का नाम है हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, यानी कि उनको कब हटाया गया? तो दोस्तों बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में हटाया गया। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में विभाजन हुआ था। विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा आपको एल तरंग की। नेक्स्ट यहाँ पे कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? तो दोस्तों महासागरों में स्थित होता है 97। कितना दोस्तों? 97। नेक्स्ट है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो दोस्तों सोन नदी है, गंडक है, कोसी है, पुनपुन है। तो कोसी आपको इससे पहले बताए थे, इस पे तो है। इसके बाद दोस्तों किस किस पे है तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, ये आपको गंडक पे भी है, सोन पे भी, लेकिन पुनपुन पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है गेहूँ है दोस्तों कौन सा फसल? तो दोस्तों इनका कोई आंसर आप लोग दीजिएगा। इनका आंसर आप लोग दीजिएगा क्योंकि बता चुके हैं गेहूँ कौन सा फसल है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसने त्रिस्तरीय दिया था। कौन सा दोस्तों? त्रिस्तरीय दिया था। तो दोस्तों आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप बिहार ITI, बिहार DLED या 2027 का बिहार बोर्ड 10th क्लास या बिहार बोर्ड 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इस पे आपको बिहार यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वह मिलता है, मॉडल सेट जो आता है वह मिलता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों उनको हम छांट के खुद से बनाते हैं और वह मिलता है। तो आप देखिए दोस्तों पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद दोस्तों जो बार बार पूछे जाते हैं और इसके बाद मॉडल सेट। तो इन तीनों को मिलाकर आपका जो स्कोर है वो दोस्तों 400 से पार होना ही है। तो इसलिए आपको हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए चैनल में वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।